नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन डिफेंस पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए फिजिक्स के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, वो मैं लेके आ गया हूं। तो अब चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आसानी से होने वाले क्वेश्चन हैं उनके मैंने आंसर प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिए हैं। आंसर तो वैसे सभी के हैं, उनका थोड़ा सोल्यूशन दे दिया है, लेकिन जो न्यूमेरिकल है उन सभी के आंसर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। और ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहता है वो डिस्क्रिप्शन से ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान की तीन छड़ें चित्रानुसार रखी हैं, निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो दोस्तों, इस जो त्रिभुज है इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे ना, वही इस द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इन तीनों को जोड़कर इसमें 3 का भाग दे दिया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है तो वो होगा ये a/3 और a/3 होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक गोला नियत वेग u से गति करते हुए एक अन्य समान द्रव्यमान के स्थिर गोले से टकराता है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक e है तो टक्कर के बाद दोनों गोलों के वेगों का अनुपात होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक ऑप्शन सही है इसमें, 1-e/1+e। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक प्रक्षेपी क्षैतिज तल में इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वेग क्रमशः 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स तथा 19.6 मीटर सेकंड इनवर्स है। प्रक्षेपी कितनी क्षैतिज दूरी तय करके तल से टकराएगा। इसका जो आंसर है वो मैंने ग्रुप में पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दिया है। न्यूमेरिकल है, इसका सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई दिशा में गति करने के लिए प्रतिबंधित एक पिंड पर लगने वाला बल F=-2i प्लस 15 प्लस 6 न्यूटन द्वारा दिया जाता है। तो इस बल द्वारा पिंड के वाई अक्ष के अनुदिश 10 मीटर दूरी तय करवाने में किया गया कार्य होगा। तो ये इसमें फॉर्मूला लगेगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो एफ का मान हमें दे रखा है और विस्थापन डी का मान में प्रोवाइड करवा रखा है। तो हम इसका आपस में गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 150 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पंप 120 मीटर गहरी खदान से 9000 kg कोयला प्रति घंटे की दर से निकालता है। यदि पंप की दक्षता 75% है तो पंप की शक्ति वाट में है। इसका भी आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 5 मीटर सेकंड इनवर्स की एक समान चाल से गतिशील है। जब कण कण अर्ध चक्र पूर्ण करता है तो इसका औसत त्वरण क्या होगा। ये 10/पाई मीटर सेकंड की पावर -2 होगा। 7 है, घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, 0.105 रेडियन पर सेकंड। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण ध्रुवों पर परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एयरफोर्स में पूछा गया था कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्रुवों पर कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो एक और इसमें दिनों की संख्या होगी। इसमें केपलर का तीसरा नियम लगेगा, टी समानुपाती आर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर आपको ग्रुप में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई जहां गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सतह की 1% रह जाए, इसका आंसर 4 होगा, 9 RE। और 11 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के व्यास के अनुदिश एक सुरंग खोदी जाती है। इस सुरंग के दोनों सिरों से एम तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंड सुरंग से छोड़े जाते हैं जो टकरा कर पृथ्वी एक दूसरे से चिपक जाते हैं। वे एसएचएम करते हैं जिसका आयाम r है। r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसका जो आंसर है वो r/3 होगा। एक सरल आवर्त दोलन का आयाम a तथा आवर्तकाल t अक्ष बराबर a से अक्ष बराबर a/2 तक दोलन करने में लगा समय t/6 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जाता है। जो स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट याद रखना चाहता है वो रख सकता है, t/6 होगा। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाल दिया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास के पृथ्वी के दुगुनी है। एक लोलक के दोलन का आवर्तकाल ग्रह की सतह पर क्या होगा यदि है लोलक पृथ्वी पर सेकंड लोलक है। तो इसका आंसर होगा 2√2 सेकंड। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक कण 2.5 हर्ट्ज आवर्ती तथा 2 मीटर आयाम के साथ सरल आवर्त गति करता है। कण के साम्यावस्था से गुजरने के 0.3 सेकंड बाद कण की चाल है। ये आपका आंसर शून्य होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक तार को 1 मिमी खींचने में किया गया कार्य
टू जूल है तो समान पदार्थ के परंतु दुगनी अनुप्रस्थ काट की आधी लंबाई के तार को 1 mm खींचने के लिए आवश्यक कार्य होगा। इसका आंसर 16 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। अनुप्रस्थ काट ए तथा लंबाई एल की एक समान स्टील छड़ ऊर्ध्वाधर लटकी है। छड़ के मध्य बिंदु पर तनाव का मान हाफ रो जी एल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्रव की सांद्रता बढ़ाने के साथ क्या होता है? ताप में वृद्धि के साथ घटती है। द्रव की सांद्रता, जो ही आप ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की सांद्रता घटेगी। जैसे घी है, घी को गर्म करेंगे तो उसकी सांद्रता घटेगी क्योंकि वो पतला होता जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक केस नली का निचला सिरा एक द्रव्य को स्पर्श करता है जिसका स्पर्श कोण 110 डिग्री है। द्रव्य केस नली में उतरेगा। देखो, जिनके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है वो द्रव्य केस नली में उतरते हैं, और जिनके लिए न्यून कोण होता है वो द्रव्य केस नली में ऊपर चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आगे आने वाले सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। इनके लिए मैंने दोस्तों आपको ये पेपर और ये इनके आंसर दोनों ही ग्रुप में मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये मैं न्यूमेरिकल को बोलकर आपका और मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो और वीडियो भी इसे लंबी हो जाएगी। तो चलो ये सभी देखो न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन है, एक प्रगामी तरंग में तरंग वेग तथा कण वेग के मध्य कोण हो सकता है। ये सभी हो सकते हैं 0, π/2 और पाई। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्वात में ध्वनि का वेग होता है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 332 मीटर पर सेकंड होता है और इसमें 330 दे रखा है। 26 का क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे संभव है। तो इसमें ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, तीनों में। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जहरीला क्वेश्चन बन रहा है एयरफोर्स के लिए कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो सभी माध्यमों में गमन करती हैं। और ये क्वेश्चन, अब ये सभी न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। एक आदर्श गैस के अणुओं की 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर औसत गतिज ऊर्जा ई है तो वह ताप जिस पर इसके गतिज ऊर्जा 2 हो जाएगी। इसे इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, एक प्रक्रम में गैस का दाब नियत रहता है, तापमान दुगुना करने पर आयतन में परिवर्तन होगा। ये 50% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक आदर्श गैस का प्रारंभिक आयतन V तथा दाब P है। इसके आयतन को दुगुना करने पर निम्न में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य न्यूनतम होगा? तो इसका आंसर होगा रुद्धोष्म प्रक्रम। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें हमारे ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमें पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं और यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 36 है, घर्षण बल तथा रस्सी में तनाव है तो ये होगा विद्युत चुम्बकीय बल। क्वेश्चन नंबर 37 है, F = AX + BT में A/B की विमा है। तो ये F यहाँ पर बल है तो ये A/B की विमा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। T यहाँ समय है और अक्स दूरी है। क्वेश्चन नंबर 38 भी न्यूमेरिकल है जिसका आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 भी मैं आपको बता दूं, 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से गतिशील है। 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में लिया गया समय होगा। तो दोस्तों, इसमें ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और 1 किलोमीटर पुलिया है, तो ये टोटल 1100 मीटर हो गया। और इसमें 60 प्रति किलोमीटर से ये दौड़ रही है। तो इसमें फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको जो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। उसके बाद आंसर 66 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि A+B अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है तथा A = I - J + K है तो B वेक्टर होगा। आप A यहाँ पर दे रखा है और B वेक्टर है और ये इनके अनुदिश एकांक सदिश आएगा। तो आप एक को इसमें से घटा सकते हैं। अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो आई कैप होता है। तो A+B = आई कैप, ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है तो B = आई कैप - ए कैप, ए वेक्टर। और इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा J कैप - के कैप। 41, विरामावस्था से प्रारंभ होने के बाद पिंड का त्वरण A से T के साथ समीकरण A = 3T + 4 के अनुसार परिवर्तित होता है तो T = 2 सेकंड और पिंड का वेग होगा। तो ये यहाँ पर त्वरण दे रखा है तो वेग करने के लिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका वेग आ जाएगा और उसकी लिमिट है वो T = 2 सेकंड रखने पर जो आंसर है वो 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सड़क तथा टायरों के मध्य घर्षण गुणांक 0.4 है। विरामावस्था से 8 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करने से पूर्व
तो एक ही दूरी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। तो आपको म्यू का मान 0.4 है, जी का मान दे रखा है, एस आपको यहाँ पर वी एस यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, और जो आपको यू है वो 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो आपका आंसर 8 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि ए और बी इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए और बी के मध्य कौन होगा। ये दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका होगा 90 डिग्री। 44 में होगा ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप 2i कैप माइनस एक्स जे प्लस 3k इज इक्वल टू -12 है। तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई पर चाल प्रारंभिक चाल की आधी होती है, तो प्रक्षेपण कोण होगा 60 डिग्री। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को कभी भी निरस्त नहीं करते, क्योंकि वे भिन्न पिंडों पर आरोपित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, दो पिंडों के मध्य अप्रत्याशित टक्कर के दौरान कौन सी राशियां सदैव सुरक्षित रहती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की टक्कर हो, 3 प्रकार की टक्कर होती हैं और तीनों टक्करों में रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि रेखीय संवेग में 50% की वृद्धि की जाए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2 √ m/e², जहाँ P संवेग है और e गतिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान है। ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, जिसका आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और 50 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक पिंड पर आरोपित बल 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप न्यूटन इसके वेग को 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकंड बनाए रखता है, तो आरोपित शक्ति होगी। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ आपका पहले कार्य और उसके बाद समय फाइंड आउट करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आपका फिजिक्स का पेपर, और उसके बाद में मैथ और इंग्लिश का भी लाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकन दबा के सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप डिफेंस से रिलेटेड प्रत्येक न्यूज़ और स्टडी मटेरियल प्राप्त करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।